भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे शहीद हुए किसान भाइयों के बारे में 2 मिनट का ना मौन रखा, ना श्रद्धांजलि दी। धिक्कार है ऐसी सरकार पे, मित्र निर्दयी सरकार। मैं कहती हूँ कि तानाशाही सरकार बन चुकी है। लोकतंत्र का नाम व निशान नहीं है हमारे देश में। अगर पत्रकार सच बोलते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है, क्योंकि सिर से पानी ऊपर जाएगा तो जो उसके बाद अगर सहन शक्ति खत्म हो गई, उसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी होंगे। बेटो मोदी जी को एक बात और बोल देना, ये बोलता नया भारत, हमको हमारा पुराने वाला भारत चाहिए है, नया भारत नहीं जानता बिल्कुल भी। और एक बात और बोल दो मोदी जी को, जो किसान के बारे में बोला तो गद्दार है, जो उनकी पार्टी के बारे में बोला तो देश सम्मानित है। तो मोदी को ये बोल दे सबसे बड़ा देशद्रोही तू है। 60,000 से करके बैठे मिर्गा के सालारा और कपिल मुनि का लात मारती कुनका खप गया सारा। तो मोदी को ये बोल दे कि तू 300 मंत्री ले गए तो किस 60,000 के 300 मंत्री, तो तेरा तो लात महिला भी मार देंगी। ये निकम्मी सरकार है हमारे देश में। हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे देश की हर संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया है। कह जतरा खट्टर ने और कह जतरा उसने एक वो रैली करके दिखावा है, रैली करके दिखावा हरियाणा में बोल के थे जब न्यू मान जावांगे यू हमारा राजा यू राजा है यू घोड़ा है। मार्च है, शहीद आजम भगत सिंह की पुण्य तिथि है, क्या कहना चाहिए? लेकिन सबसे पहले हम सत नमन करते हैं शहीद भगत सिंह को। और आज हमने सभी ने जो पगड़ी पहनी हुई है वो भगत सिंह के रंग की है। तो हम ये कहेंगे कि पगड़ी का जो हमें अभी एक जिम्मेवारी और बढ़ गई है, इसका हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम जब भगत सिंह ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी थी, कुर्बानी दी थी, तो हम लोगों ने भी आज हमारे हकों की जो लड़ाई चल रही है उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। सरकार जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं कर देती, MSP पे कानून नहीं बना देती, तब तक किसान और किसान महिलाएं सड़कों पर डटी रहेंगी। टाइम जितना भी लगे वो सरकार के हाथ में है। अगर सरकार आज कानून वापस ले लेती तो हम धन्यवाद बोल के अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि किसानों के पास टाइम भी नहीं है सड़कों पे बैठने का, उनको शौक भी नहीं है, मजबूरी में बैठे हुए हैं किसान अपनी नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी किस जिद के कारण लड़े हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसान हितैषी कानून है, तो किसान जो मांग रहे हैं किसानों का फायदा किस में है? किसानों से ज्यादा कौन समझ सकता है? किसान को ही पता होगा कि फसल के लिए उसके क्या अच्छा है, ना कि AC में बैठे हुए नेताओं को नहीं पता। तो अगर किसानों का भला चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो जल्द से जल्द तीनों काले कानून वापस ले लें, क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने 300 के करीब कुर्बानी दी है ये कानून वापस कराने के लिए। हम खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। वो तो चुनाव में बिजी हैं, चुनाव कर रहे हैं, वो उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है। एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे शहीद हुए किसान भाइयों के बारे में 2 मिनट का ना मौन रखा, ना श्रद्धांजलि दी। धिक्कार है ऐसी सरकार पे, मित्र निर्दयी सरकार। मैं कहती हूँ कि तानाशाही सरकार बन चुकी है। लोकतंत्र का नाम व निशान नहीं है हमारे देश में। अगर पत्रकार सच बोलते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। हमारे किसान सच बोलते हैं तो हमारे बच्चों को, जवान बच्चों को 307 की धारा लगा के जेल में डाला जा रहा है। मैं यही कहूँगी कि देश में पानी सिर से ऊपर जाने वाला है। सहन शक्ति की एक सीमा होती है। अगर सरकार जल्द से जल्द कानून वापस नहीं लेती है तो ऐसा ना हो, हल चलाने वाले हाथों में हथियार ना उठाने को मजबूर ना हो जाएं, हल चलाने वाले हाथ हथियार उठाने को मजबूर ना हो जाएं, क्योंकि सिर से पानी ऊपर जाएगा तो जो उसके बाद अगर सहन शक्ति खत्म हो गई, उसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी होंगे। बेटो मोदी जी को एक बात और बोल देना, ये बोलता नया भारत, हमको हमारा पुराने वाला भारत चाहिए है, नया भारत नहीं जानता बिल्कुल भी। और एक बात और बोल दो मोदी जी को, जो किसान के बारे में बोला तो गद्दार है, जो उनकी पार्टी के बारे में बोला तो देश सम्मानित है। तो मोदी को ये बोल दे सबसे बड़ा देशद्रोही तू है, कि ये भारत का तो बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो भी आपको देशद्रोही बोल रहा है। 4 साल का बच्चा भी, बूढ़े भी है, बुजुर्ग भी है, सब कुछ को। हम अनपढ़ महिला हैं, अनपढ़ महिला भी मजबूर कर दी कि पंचायत कराएंगे, लठ उठावांगे। और सिर्फ मोदी नहीं मिलेगा तो उसकी तस्वीर को फूकांगे और हार चढ़ावांगे खुसड़े के। ये मोदी जी को बोल देना। हमने कुछ बेरा कुछ चैनल मान ले किसानों के हित का बारे हम नहीं दिखा रहे,
तो उनको भी मैं यही कह रही हूँ कि ये प्लास्टिक के कुरकुरे खुआ देगा तुमको। जब किसान अगर ख़त्म हो गया तो प्लास्टिक के कुरकुरे खाने पर मजबूर हो जाओगे कि वह मान लिया असली मीडिया हो जो मान लिया भारत का हो तो वह किसान का साथ दो, किसान का दुख दर्द समझो। कि मान लिया अनपढ़ नारी हैं, सारा के गोड्या में दर्द हैं, गोबर की हेल ठा रही हैं, बुरोटा ठा रही हैं, और ये मोदी ने कुर्सी पर बैठा रही हैं। मान लिया छल करके मोदी ने मेदी ये करा, कांग्रेस ने यूँ करया, कांग्रेस ने यूँ करया। अरे कांग्रेस तक अल्लाह छुटा कर तू बनाया था, तो तू इतना धोखा दे गया तो तू किसान इस कांग्रेस के खेल क्यों पड़ रहा? तेरा में कितनी कमी है? अपना पंप झाँक के देखो मोदी। हम कांग्रेस ने छका दिए थे, हमने मोदी ने सोचा कि परमात्मा उतर का आ गया। इन्हें ताड़ी बजाने की कही हमने ताड़ी बजाई, इन्हें थाली बजाने की कही हमने थाली बजाई। तो इस मोदी जी ने हम पागल मान लिए बिल्कुल जमा। और तो हम पागल नहीं, हाँ हम पूरे जाग चुके हैं। हाँ ये मोदी जी को बता दो, हमारी रिक्वेस्ट है। जी मैं राजस्थान के चूरू जिले से हूँ। लगातार जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से यहाँ हूँ। आज यहाँ पर शहीद भगत सिंह दिवस, शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। तो इसमें मैं कहूँगी कि मेरे देश के सभी नौजवान भाई आज शहीद भगत सिंह का रूप हैं, और जितनी भी महिलाएं हैं सारी रानी लक्ष्मीबाई का रूप बन चुकी हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई आज ये जो सत्ता में बैठे हैं, जो ये नए अंग्रेज हैं, इनसे हमारी लड़ाई है। क्योंकि ये लड़ाई हमारे ज़मीर और ज़मीन की है। इस लड़ाई के लिए हमने अपने बच्चों के भी यहाँ बैठा रखा है। बेशक अभी एग्ज़ाम चल रही है बच्चों की, लेकिन हमारे लिए एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस सरकार से ये बिलों के खिलाफ जो लड़ाई है ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे खेत और ज़मीन बचेगी तभी तो हम आगे पढ़ पाएंगे, हमें बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है और वो अपने बिल वापस ले लें। क्योंकि ये तो सरकार, मोदी सरकार देख चुकी है कि ये लोग वापस नहीं जाएंगे। ना तो जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं होगी, तब तक नहीं जाएंगे। गिरावांगे बीजेपी की। ये हरियाणा में सरकार नहीं चलने देंगी। ये लुगाइयों की पंचायत कभी भी भारत में नहीं सुनी होगी। और ये पहली बार हरियाणा ने मोर्चा खोल दिया है, तो ये पंजाब की भी खोल लेंगी, और इसकी भी यूपी की भी खोल लेंगी, राजस्थान की भी खोल लेंगी। सारी महिला मान लिया हम गिरावा हमने नहीं चाहता नया भारत, हमने पुराना भारत रखना है। मान ले बिजली भी बेच दी, कुछ भी नौकरी नहीं छोड़ी, तो करागा के? मोदी ने क्या सोचा कि ठाकुर आएंगे? हिंदी फिल्म ज्यादा देखा है मोदी, अगला सीन देखा है, पछला सीन नहीं देखा मोदी ने। जो जूते लगने वाला सीन है वो मोदी ने काट दिया, और जो ठाकुर गुजरात है वो सीन देखता है, पछला सीन काट दिया। तो मोदी को ये बोल दे पछला सीन देखना शुरू कर दे, ठीक है ना? तो मोदी जी को यह भी बताना कि 60,000 सगड़ के बेटे मिर्गा के सालारा, समझे ना? 60,000 सगड़ के बेटे मिर्गा के सालारा, और कपिल मुनि का लात मार दी कुणका खप गया सारा। तो मोदी को ये बोल दे कि तू 300 मंत्री ले गए, तो किस 60,000 के 300 मंत्री, तो तेरे तो लात महिला भी मार देंगी। तो मान ले हमारे जवान और हमारे बूढ़े बुजुर्ग वो बाकी रह गए हैं। ये मोदी जी को बोल देना, ठीक है? देख रहे हो भाई, देश की नारी शक्ति जो पढ़ी लिखी नहीं है हमारी माताएं, फिर भी इस आंदोलन में अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। और हम इन हमारे भाइयों का, जो यहाँ हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान भाई हैं, सबका कंधे से कंधा मिलाकर हम इनका साथ दे रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ बेरोजगारी के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए था, वहाँ हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारी खेती के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि ये निकम्मी सरकार है। हमारे देश में हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे देश की हर संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया है। जब और कुछ नहीं बचा ना, तो हमारी ज़मीन को भी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। लेकिन वो जानते नहीं है कि किसान अपनी खेती के लिए जान दे सकता है। इस देश में दो ही हैं, एक जवान है। अगर आज भगत सिंह होते तो भारत की तस्वीर कैसी होती? भारत की तस्वीर ऐसी होती कि एक घर में भगत सिंह है, एक घर में कुर्बानी देने तक क्रांति लावांगे। जब मोदी नहीं मानेगा तो ट्रप नहीं था, ट्रप की दाल जूते लाख का मानेगा। अरे एक घर में है, सही दौड़ना, एक जवान बाट देखा है। जब नौकरियां नहीं रही, मान लो हमारा काम नहीं रहा, गुलाम हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे इस जिंदगी का? इस तरह मर तो जावा। वो तो एक भगत सिंह थे, तो देख रहे हैं आप आज देश में हैं जो अमर माने जाते हैं। आज तो हर घर में हमारे जो बच्चे हैं ना, वो शहीद, हम सोचते हैं कि वो सारे बच्चे शहीद भगत सिंह बने। मैं कहती हूँ, अपना बेटा है मेरा 9 साल का, मैं नहीं चाहती कि वो IPS बने, SDM बने, या कुछ भी RS वगैरह बने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो भगत सिंह बने। और देश में जब भी ऐसे हालात हों तो वो सबसे पहले, मुझे गर्व होगा कि मेरा बेटा आगे जाएगा शहीद, बेशक उसे चाहे इसके लिए अपनी जान भी गंवानी पड़े, मैं फक्र महसूस करूँगी। क्योंकि देश के जो आज हालात हैं ना, उसके लिए मुझे बड़ी बड़ी नौकरियाँ नहीं चाहिए। मेरा बेटा अपने हक और अपने
देश के किसान के हक के लिए लड़े, ये मेरे लिए सबसे बड़ी लड़ाई होगी। इसके लिए मैं अपने बेटे को यहाँ लेकर आती हूँ, हर रोज़ लेकर आती हूँ। मैं उसके एग्ज़ाम भी नहीं दिला रही। एग्ज़ाम किस लिए? जब हमारे देश में कुछ बचेगा ही नहीं तो हम बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करके क्या करेंगे? ये हालात हमें सुधारने होंगे। हमारे बच्चे बेशक 1 साल 2 साल नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन हम अपने जमीन और जंगल जमीन है ना, उसे नहीं जाने देंगे। मेरी सुन, मेरा काका फौज में, मेरा भाई फौज में, मेरा भाई पुलिस में, मेरा लड़का एयरफोर्स में, एक लड़का मेरा मास्टर। हम गद्दार हैं के? और क्या कहा उड़ता हूँ पाकिस्तान में तरफी है, उड़त तरफी है पाकिस्तान ना। हमने दिल्ली में कौन पढ़न देता, पाकिस्तान में कौन जान देगा? हम ना हरियाणा पूरा यूँ कौन बना, यूँ मेरा आधा गाँव में तो बड़ा गाँव में क्या यूँ मान ले गाँव का अखबार का है। हम पाकिस्तान न जाने के कितनी बार में मेरा लड़का पोर्ट पर रहते ड्यूटी दिया यार, मैंने यूँ नहीं बना दिल्ली का लाल किला किस्सा है। हम उग्रवादी दिखाई था आगे उन्हें श्रम को आंदी देशद्रोही ने नु कोई मथा तो नु को जाके भाषण दे किते कह देता खट्टर ने और कह देता उसने एक बार कोई रैली करके दिखावा है, रैली करके दिखावा हरियाणा में गौर किते। जब न्यू मान जावांगे यू हमारा राजा है, यू राजा है, यू भगोड़ा है, राजा नहीं हो भगोड़ा है। भगोड़ा डर के भाग गया। बंगाल में गया, बंगाल में ही हमारे लड़के ड्यूटी करे हैं। गिल्ला कौन छोड़ा मोदी का कहीं भी जाले। तो भाई कुल मिला के एक ही बात है कि मेरी देश की जो नारी शक्ति है ना, जिसे अनपढ़ मोदी जी ने कहा थी कि घर चले जाना चाहिए, देख रहे हैं ना उनकी ताकत, वो हमारी ताकत बनी हुई है। युवाओं की हमारी मातृशक्ति जो है वो हमारी ताकत बन के आज हमारा साथ दे रही है। और इस जंग में जीत सिर्फ किसान की और जवान की होगी। यहाँ पर हमारे किसानों में जवान भाई भी आए हैं जिन्हें शर्म आनी चाहिए मोदी को। 3 दिन पहले हमारे एक भाई थे जो जवान रह चुके हैं, लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, और उन्हें आतंकवादी का उन पे केस बना के, देशद्रोही का केस बना के अंदर डाल दिया था, जिन्हें अभी तो छुड़वा लिया गया है। तो हमारी लड़ाई सरकार से इस सतह से है क्योंकि उन्होंने हमारे हक और हमारी जमीन जो है वो छीनने की कोशिश की है। इसमें लड़ाई हमारी होगी कि या तो हमारे कानून वापिस उल्टे कर दे और नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा, मार काट होगी सीधी देश में। यो शांति 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 यो गांधी वाला पाठ आ लिया और ईब सुबह सारा पाठ पर चल लेंगे हम। हमने चाहे फांसी टूटना है जो हमारे बड़का न राम ने, हमने कोई डर नहीं इस बात का। जब हम गुलाम हो गए नहीं तो हमने और क्या चाहिए है? हमने सिर्फ आज़ादी चाहिए है। हम अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं, मोदी का दिया कुछ भी नहीं खाते हम। तो क्या कर रहे हैं यो? हमने यो उपतर हुई बतावा है, क्या तो बतावा है इसका पेट भरा, और हमने उपतर हुई बतावा, कदे चोर बतावा, कदे ठग बतावा। हम इसे में हो गए, इसकी शर्म आनी चाहिए थोड़ी घनी। जयो हमने बाहर लेकर जाओ है अतः हमने उड़ा जा लुगाई लुगाई मात्र शक्ति उड़ा जा, सिर्फ मात्र शक्ति इसने एक लिए उड़ा के। और हम आज भी आजादी तक घूम रहे हैं और यो लुक डहांडा है, इसे एक बार काट कर दिखा दो भाई, फिर इसकी ताकत नाम जानेंगे। बस मैं इतने 2 शब्द कहना चाहूँ, हम भगत सिंह की तरह। आज इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।